आप देख रहे हैं TNB। गटर में मौतें नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हम गटर में नहीं झुकने देंगे। हर तरीके का सामान है गटर में से कीचड़ निकालने के लिए, मलबा निकालने के लिए, लेकिन हमें उतारा जाता है जबरदस्ती। क्या ये गटर मशीन से साफ नहीं हो सकते, जिसके अंदर हम बार बार मजबूर करते हैं कि दलित समुदाय से आने वाले अधिकतर लोगों को उतर के वहाँ पे अपनी जान देनी पड़ती है। क्यों 200-300 रुपए के लिए इंसान अपनी मौत मतलब अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाता है, और कई सारी जिंदगियां ऐसे ही खो जाती हैं जिसके बारे में कोई आंकड़े नहीं है, जिसके बारे में कोई कानो कान खबर नहीं है, जिसके बारे में सरकारों को तक नहीं पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं। हमारा देश 75वीं वर्षगांठ जो है वो स्वतंत्रता दिवस की मना रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। दरअसल ये प्रदर्शन करने का जो उद्देश्य है वो एकमात्र यही है कि जो गटर साफ करते हुए जो कर्मचारी हैं उनकी मौत हो जाती है, उनके लिए आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और किस तरीके से सिंबल जो है वो लिखे हुए हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। और लिखा हुआ है आज़ादी के 75 साल बाद गटर में मौतें क्यों। और इसी के साथ ही अगर आप आगे चलेंगे और देखेंगे तो इसको जिस तरीके से ये लोगों ने बनाया है, इसे पूरी तरीके से गटर की शक्ल दी गई है और उनमें लोगों को खड़ा किया गया है जिन्होंने अपने चेहरों पर, अपने शरीर पर मिट्टियां जो हैं वो लगाई हुई हैं, जो कि वो दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से जो गटर साफ करने वाले कर्मचारी होते हैं वो जब सफाई करते हैं तब किस तरीके की चीज़ें उनके सामने होती है। हालांकि ये लोग यहाँ खड़े हैं और इन्होंने तिरंगे जो है वो हाथ में लिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ही जिस तरीके से पूरा दृश्य यहाँ पर बनाया गया है वो आप देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर कर्मचारी के जूते हैं, जूते आप देख सकते हैं, टायर रखे हुए हैं, मिट्टी यहाँ पर फैलाई हुई है, यानी कि पूरी तरीके से उसी तरीके का यहाँ पर जो है वो दर्शाया गया है जिस तरीके से एक लाइव तस्वीर जो होती है जब कोई भी कर्मचारी गटर को साफ करने के लिए सड़कों पर उतरता है। यहाँ पर बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि आखिर क्यों ये प्रदर्शन आप क्यों कर रहे हैं आज। ये जो गटर में पिछली बार मौत हुई थी, गैस में जहरीले गैस निकलते हैं, उसमें बढ़ना पड़ता है शटर में, उसकी वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं कि आगे सरकार को जवाब देना पड़े, इसलिए जी। यहाँ पर और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। गटर में आपने गटर की शक्ल दी हुई है पूरी इस तरीके से और आप खड़े हैं, इसमें पूरे शरीर पे मिट्टी लगाई हुई है और हाथ में तिरंगा है, क्या दर्शाना चाहते हैं इससे? इससे हम ये दर्शाना चाहते हैं कि हम गटर में उतरेंगे और गटर में रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरीके से होगा हमारे साथ में। क्या हो रहा है आपके? हर सामान है, हर तरीके का सामान है गटर में से कीचड़ निकालने के लिए, मलबा निकालने के लिए, लेकिन हमें उतारा जाता है जबरदस्ती। और ना उतारा जाए तो उसके ऊपर फिर हमारे को धमकी दी जाती है हटा देने की। लेकिन क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि कहा अभी भी गया है और पहले भी यही चीज़ है कि पूरे सेफ्टी पर्पस के साथ गटरों में उतार के सफाई की जाती है, लेकिन आप किन मांगों के साथ आज आप यहाँ पर आए हैं जब उनको पूरी सेफ्टी दी जाती है सफाई करने की? नहीं, उसमें हमारे कोई सेफ्टी नहीं दी जाती, कोई सेफ्टी नहीं दी जाती, ऐसे ही उतार देते हैं। कोई केस जो आपके सामने आए हो इस तरीके के? नहीं, हम जहाँ पे ड्यूटी करते हैं AUD के अंदर, वहाँ पे भी गटर के अंदर 2-3 लड़कों को उतार दिया जबरदस्ती। अच्छा, और फिर जबरदस्ती उतारते हैं? हाँ, जबरदस्ती। कौन जबरदस्ती करता है उनके साथ? ये वहीं के जो अफसर हैं वो करते हैं। वहाँ पे अभी एक अफसर को सस्पेंड भी कर दिया गया है, अच्छा, जिसने उतरवाया था। अब ये पता नहीं कि उसको सस्पेंड क्यों करा है, लेकिन हमें तो पता नहीं, ये कह दिया गया कि भाई उसको इस मारे करा के वो नाले में लड़के को। तिरंगा हाथ में रखने का मकसद क्या है? तिरंगे में हाथ रखने मकसद रखने का यही है कि जी हम तो इंडियन है, इंडियन ही रहेंगे, इस तरीके से भारतीय हैं जी। यानी कि तिरंगा हाथ में है और दर्शा क्या रहे हैं, ये थोड़ा जो है कश्मकश में है बताने में कि आखिर क्यों तिरंगा हाथ में है। और बहुत से लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। यहाँ पर पोस्टर्स बहुत सारे लोगों के हाथ में हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि ठेका प्रथा को ख़त्म करो, सभी कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की नौकरियों को पक्का करो। ये मांग आपकी है, किनसे की जा रही है ये मांग? सरकार से ही करेंगे और किससे कर सकते हैं? अच्छा, क्या ऐसी मजबूरी आ पड़ी जो ये मांग लेकर आज आप यहाँ पर आए हैं? छोटी सी तनख्वाह मिलती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं जी। तो ये छोटी सी तनख्वाह मिलती है, मैम क्या कहेंगे? ये पूरा जो आज जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर दर्शा रहे हैं, गटर आप लोगों ने बनाए हैं, उनमें लोगों को खड़ा किया है, जिस तरीके से एक लाइव तस्वीर होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश आप लोगों ने की है। देखिए, हम यहाँ पे यही दर्शाना चाह रहे हैं कि कहने को आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, कहने को हम आज़ाद हैं,
पर आज भी देश के अंदर इतना बड़ा तबका है जो गटर में उतर के अपने हाथ से मैला साफ करने के लिए मजबूर है। ये किस तरह की आज़ादी? हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या हमारे पास इस तरह की तकनीक नहीं है कि हम मशीनीकरण से गटरों को साफ करें? क्यों आज भी ये ज़रूरत आन पड़ती है कि 200-300 रुपए के लिए महज कोई इंसान गटर के अंदर उतरता है और जहरीली गैस को इनहेल करके वो मरने के लिए मजबूर होता है। बड़ी बेशर्मी से हमारे सरकारी नुमाइंदे ये कह देते हैं कि हमारे पास गटर में हुई मौतों का कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि वो इसको इस लायक भी नहीं समझते कि इसके ऊपर एक आंकड़ा बनाया जाए, इसके ऊपर एक समझदारी बनाई जाए जिससे इसके बियॉन्ड जा सके, जिससे हम इस बारे में बात कर सकें कि सम्मानजनक रोजगार क्यों नहीं है हमारे लोगों के पास। क्या ये गटर मशीन से साफ नहीं हो सकते जिसके अंदर हम बार बार मजबूर करते हैं कि दलित समुदाय से आने वाले अधिकतर लोगों को उतर के वहाँ पे अपनी जान देनी पड़ती है? तो ये दर्शाने के लिए कि ये कैसी आज़ादी है। अगर इंसान आज भी 200 रुपए के लिए गटर में उतर के मरने के लिए मजबूर है तो इसको किस तरह से आज़ाद देश माना जा सकता है? मांग क्या है आज आप लोगों की? यहाँ पर उतरने का मकसद क्या है? मांग क्या है? देखिए, एक बड़ी मांग जो सफाई कर्मियों के आंदोलन की रही है लंबे समय से, वो ये है कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए। आज हम देखेंगे देश भर में प्राइवेट पब्लिक हर तरह के डिपार्टमेंट के अंदर ठेकेदारी के बेसिस के ऊपर सफाई कर्मचारियों को नौकरी पे लगाया जाता है। पर उस ठेकेदारी के साथ क्या होता है? ठेकेदार अपनी कमीशन अलग से खाता है। ठेकेदार आज़ाद है कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से कर्मचारियों को कभी हायर एंड फायर कर सकता है। जैसा कि हम पहले यूनिवर्सिटीज़ में देख चुके हैं, दिल्ली सरकार के अधीन चलने वाली AUD और IGDTU यूनिवर्सिटी में देख चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बदलने की सूरत के अंदर एक दिन के अंदर वर्कर्स को निकलने के लिए कह दिया गया था। उसके बाद लंबा संघर्ष करके उन्होंने अपनी नौकरी को वापस पाया था। तो ये जो ठेकेदारी का सिस्टम है जिसके अंदर वर्कर को इतना ज़्यादा शोषित कर लिया जाता है कि उसकी जॉब सिक्योरिटी का हमको कोई मालूम नहीं है। उसके अलावा हमारी जो लंबी मांगे हैं वो ये है कि सब वर्कर्स को मिनिमम वेज मिले, जितना सरकार द्वारा निर्धारित है कम से कम उतना वेज मिले। उसके अलावा PF और ESI जैसे जो बेनिफिट्स हैं पक्की नौकरी के साथ साथ वो भी सबको सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही साथ हम ये तो जानते हैं कि इस देश के अंदर गटर में उतारना और मैनुअल स्कैवेंजिंग कराने को कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्रिमिनलाइज तो कर दिया गया है, पर फिर भी हम देखते हैं कि व्यापक तौर पे वही एक प्रैक्टिस बनी हुई है। तो उसको हम किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे कि हमने जब ये लॉ बनाया है कि क्रिमिनलाइज्ड है मैनुअल स्कैवेंजिंग, हाथ से मैला ढोना जब कानूनी तरह से अवैध है, तो किस तरह से ये होता रहता है समाज में, इसको रोकने के लिए हम आज आवाज़ और कितनी बुलंद की जाएगी? आप बता रहे हैं जिस तरीके से कि अवैध है हाथों से मैला ढोना, तो इसलिए इस चीज़ को दर्शाने के लिए आवाज़ और कितनी बुलंद की जाएगी? क्योंकि आज यहाँ पर है हम लोग, हमारा देश इस वक्त 75वीं वर्षगांठ अपनी जो है वो मना रहा है, लेकिन किस तरीके से बात पहुँचेगी वहाँ तक? क्या ज़रिया है? देखिए, इसके लिए मैं देश भर के मजदूर वर्ग से, सफाई कर्मचारी भाई बहनों से मैं ये आग्रह करना चाहूँगी कि हमारी ये जो दिक्कतें हैं कि घर के हमारे जो कमाने वाले मेंबर्स हैं वो मरने के लिए मजबूर होते हैं, वो ख़राब तरह का काम करने के लिए मजबूर होते हैं, और हम ये देखते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी उसी तरह का ख़राब काम करने के लिए मजबूर होती हैं। तो मैं सभी सफाई कर्मचारी भाई बहनों से देश भर में यही आग्रह करना चाहती हूँ कि हम अपने आंदोलन को और व्यापक बनाएं, साथ में आवाज़ें जोड़ें और इस तरह की शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ हम अपना आंदोलन तेज करें। 70 साल बाद भी गटर में मौतें क्यों? सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। वो गटर में मौतें नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। वो गटर में मौतें नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हम गटर में नहीं झुकने देंगे, हम गटर में नहीं झुकने देंगे। आज़ादी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आप यहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के कुछ ऐसे लीडर हैं जो खुद गटर में उतर के सफाई करते हुए पिछले दिनों नजर आए थे, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार के जो भी लीडर है, लेकिन उतरता कौन है? वो भी मजबूर या मजदूर या दलित मजबूर ही इंसान होता है जो उतरता है। चंद पैसों के लिए, अपने घर की जीविका को चलाने के लिए कोई मजदूर जो होगा, जो दलित होगा, वही उतरने को मजबूर ही होता है, क्योंकि उसके पास उस नौकरी नहीं है। ये भी हमारे पास सवाल बनता है कि नौकरियां कहाँ हैं? क्यों 200-300 रुपए के लिए इंसान अपनी मौत, मतलब अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाता है, और कई सारी ज़िंदगियां ऐसे ही खो जाती हैं जिसके बारे में कोई आंकड़े नहीं है, जिसके बारे में कोई कानो कान खबर नहीं है, जिसके बारे में सरकारों को तक नहीं पता है। कई ठेका कंपनी जानबूझ करके ऐसे मामलों को ख़त्म या दबाने की कोशिश करती है। अगर कोई कपड़ा पहना हुआ है किसी कंपनी का और कुछ घटना घट गई है, कोई सफाई कर्मचारी कुछ काम करते हुए अगर मारा गया या मौत हो गई है उसकी, तो उनके कपड़े तुरंत बदलवा लिए जाते हैं, उनके ID हटा दिए जाते हैं, उनके सारे प्रूफ हटा दिए जाते हैं, उनके सारे जो सबूत होते हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं कि ये हमारे यहाँ काम ही नहीं करता। ऐसी कंपनियों को बढ़ावा देती है सरकार, ऐसी कंपनियों को बार बार लाती है, ठेका कंपनी में काम कराने को मजबूर करती है। वो पक्की नौकरियाँ नहीं देती है, और जो जब ठेके में अंडर में काम करते हैं तो ठेकेदार जो होता है, सुपरवाइज़र जो होता है, उसी की सुन के मजदूर जो मजदूर है उनकी मजबूरी
समझ में आती है कि वो अपने घर अपनी जीविका चलाने के लिए सफाई करने के लिए गटरों में नालों में उतरते हैं। लेकिन जो लीडर हैं वो उनकी क्या मजबूरी है कि जो वो गटरों में उतरकर कोई लीडर नहीं उतरता, वो दिखा दिया है। लीडर की अफवाहें हो सकती हैं आपके तक पहुंची हो, लेकिन जिस तरीके से मजबूर जो मजदूर है जो घुसा हुआ है गटर में, जिस तरीके से दिखाई देता है कि वो चंद 1-2 मिनट जहरीली गैस के कारण मौत का शिकार होते हैं, उनके पास अगर नौकरी होती, पक्की नौकरी होती, तो वो भी गटर का काम नहीं करते। ये काम तो मशीनों द्वारा हो सकता है, क्यों इंसान को दाव पे लगा करके उनके मौत को न्योता दिया जाता है। ये सरकार को देखना चाहिए और इस पे कड़ा मतलब इस पे संवेदनाएं दिखानी चाहिए कि जिस तरीके से हम आज आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं 75 साल बाद भी, और आज भी मजबूर हैं, मतलब मजदूर आज भी मतलब आज़ाद नहीं है इन गटरों से, इन गटर की गंदगियों से। जो मैल घर के नालियों से निकलता है, किसी नाले में इकट्ठा होता है और गटर में से होकर के नालों पे जाता है, उस गटर को साफ़ करते हैं। और इस काम को कौन करना चाहेगा? अगर नौकरी होगी, अगर ये मशीनों से काम होगा, तो इस काम को कोई नहीं करेगा। देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और दिल्ली के जंतर मंतर पर आज यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए संगठन जो यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं उनके हक के लिए, क्योंकि उन्हें गटरों में उतरकर बिना किसी सिक्योरिटी के मैला ढोना पड़ता है। आज वही मांग यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अब देखना ये रहेगा कि जो मांग आज यहाँ से उठी है, जो मांग आज यहाँ से की जा रही है, उसकी कितनी जल्दी सुनवाई होगी और कितनी जल्दी उस पर एक्शन लिया जाएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।